बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले हम इनके मीनिंग्स अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का क्या मतलब है। प्रो का बेटा मतलब होता है बिफोर, कैरियोट रिलेट्स विद द क्रोमोसोम या मैं न्यूक्लियस भी कह सकती हूँ। ये एक ऐसा सेल है दैट इज बिफोर द न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, द सेल विच हैव अ ट्रू न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डेफिनेट न्यूक्लियस है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये सेल तब ओरिजिनेट हुआ जब अभी न्यूक्लियस भी डिस्कवर नहीं हुआ था। क्या मतलब इसका? कहा ये जाता है कि जब इस अर्थ पे ओरिजिन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले हमें बैक्टीरियल सेल्स नजर आए इस अर्थ पे। तो बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स को हम एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, दैट लैक्स डेफिनेट न्यूक्लियस, दैट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर्ली डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मैं दोनों केस में सैंपल ले रही हूँ, यहाँ पे ले रही हूँ बेटा बैक्टीरिया का सैंपल ले रही हूँ, प्रोकैरियोटिक में मैं ले रही हूँ बैक्टीरियल सेल की एग्जांपल और यूकैरियोटिक में ले रही हूँ मैं एनिमल सेल की एग्जांपल। अब आगे बात सुनिए। पहली बात ये, यूकैरियोटिक सेल हैज डेफिनेट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस व्हाइल प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स डेफिनेट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। अब इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि प्रोकैरियोटिक सेल में अगर न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल भी नहीं होगा। लिविंग सेल है ना, तो जेनेटिक मटेरियल तो होगा। जेनेटिक मटेरियल जिसको हम डीएनए कह रहे हैं, डीएनए बेटा इसका प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल सेल का डीएनए प्रेजेंट होता है जिस रीजन में, उस रीजन को हम नाम दे रहे हैं न्यूक्लियाइड का। न्यूक्लियाइड वो स्पेस है, वो रीजन है जहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए प्रेजेंट होता है। क्लियर होगी बात? अब अगर मैं बात करूँ इसके न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्रोमोसोम्स हैं, ठीक होगी बात? और यूकैरियोटिक सेल के क्रोमोसोम किससे मिलकर बनते हैं? ये बेटा मिलकर बनते हैं डीएनए से प्लस प्रोटीन से, हिस्टोन प्रोटीन से। मैं इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल के लिए क्रोमोसोम्स का वर्ड यूज़ नहीं कर रही, डायरेक्ट डीएनए का यूज़ कर रही, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर ओनली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डीएनए, वो डीएनए से मिलकर बने हैं। और इसमें मैं क्रोमोसोम्स का वर्ड यूज़ कर रही हूँ बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्लियर होगी बात? फिर इसके बाद इसमें क्या बात है हमारे पास, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में बेटा और क्या डिफरेंस होता है कि देखें जी, यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम है, वो इनक्लोज्ड है मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन यहाँ पे फ्रीली जो है वो प्रेजेंट है विद इन द साइटोप्लाज्म नियर द सेंटर, फ्रीली फ्लोट कर सकते हैं विद इन द सेंटर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल में बेटा क्या प्रेजेंट होती हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट है। क्लियर होगी बात? फॉर एग्जांपल वैक्यूल प्रेजेंट है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में बेटे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होते हैं, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना ही जो है हमारे पास वैक्यूल्स हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास के राइबोसोम्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज राइबोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, इसलिए राइबोसोम्स को हम ऑर्गेनेलिस भी नहीं कहते, दे आर कॉल्ड द पार्टिकल्स। राइबोसोम, अच्छा मैं अगर यूँ करके बनाऊँ तो बेटा राइबोसोम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी हैं और राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में भी है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ बेटा? राइबोसोम जो यूकैरियोटिक सेल्स के होते हैं ये लार्ज इन साइज के होते हैं, इनका साइज एक साइंटिस्ट ने बताया जी 80s साइज के होते हैं यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स, और जो प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स होते हैं वो 70s के होते हैं। क्लियर होगी बात? फिर ओवरऑल अगर हम साइज का देखें तो यूकैरियोटिक सेल तकरीबन 10 टाइम्स बेटा लार्ज इन साइज होता है एज कम्पेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर होगी बात? फिर अगर हम सेल वॉल की बात करें तो ये जो हमारे पास है ये बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल, इसकी जो बेटा सेल वॉल होती है
सेल वॉल। इसकी सेल वॉल बेटा किससे बनी होती है? इसकी सेल वॉल बनी होती है एक केमिकल से, दैट इज द पॉलीमर ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लूकोज। दिस इज नॉन एज पेप्टाइडोग्लाइकेन। प्रोकैरियोटिक सेल की या बैक्टीरियल सेल की जो सेल वॉल है, इट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो एनिमल सेल की तो सेल वॉल होती ही नहीं, आप जानते हैं। अगर बेटा हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में सेल वॉल होती है, और प्लांट्स सेल्स भी बेटा यूकैरियोटिक सेल है, तो इनकी सेल वॉल बनी होती है किससे? सेलुलोज से। और फंजाई भी बेटा यूकैरियोट्स हैं, फंजाई भी यूकैरियोट्स में इंक्लूड होते हैं। इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन से। मतलब डिफरेंट केमिकल्स से मिलकर बनी होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, while plant cell wall composed of cellular and fungal cell wall composed of chitin। अगर आप एग्जांपल डिस्कस करें यूकैरियोटिक सेल में, तो एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, इसके अलावा फंगल सेल है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो इसमें एग्जांपल आती है बेस्ट हमारे पास बैक्टीरियल सेल की। होप सो कि आपको बेटा इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, इसको प्रॉपरली कर लें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।